Welcome to all the subscribers, and if you have not subscribed, please subscribe my channel. हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम वंदना ग्रोवर है और आज मैं आपको ग्रामर की इस क्लास में डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में बताऊंगी। डियर स्टूडेंट, मैं इसका एक वीडियो पहले दे चुकी हूँ जिसमें मैंने कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी और आज हम वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको इतना बताना चाहूँगी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का नाम आते ही ये होता है, अरे इतना मुश्किल कौन सीखेगा। तो इसको आसानी से लीजिए, लाइट माइंड से लीजिए और सबसे अच्छी बात माइंड में रख लीजिए कि आपने बैक बाइटिंग करते हुए देखा है किसी को चुगलियाँ करते हुए। जो चुगलियाँ करते हैं ना, चुगली करने वाला ढंग ही हमारा क्या होता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है। जैसे क्या है कि माँ ने बच्चे से कहा, मैं तुम्हारा खाना शाम को पकाऊंगी। अब हम किसी और से बात कहते हैं तो हम कहेंगे माँ ने बच्चे से कहा कि वो उसका खाना शाम को पकाएगी। ये कोई और पर्सन अगर किसी और से कहता है तो इस तरह से कहेगा। तो बस ये चेंज ही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लाना होता है। अब आते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में कितना देखा था। प्रीवियस वीडियो में हम बात कर रहे थे यूनिवर्सल ट्रुथ की, कि कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ ऐसे होते हैं जिनमें टेंस का चेंज नहीं होता। पहले मैंने आपको ये बताया था कि अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच में सेड टू दे रखा हो, SAID सेड टू दे रखा हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस अपने ही टेंस के वो पास्ट में हो जाता है। जैसे अगर कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस हो जाता है। लेकिन फिर इसके आगे हमने आपको बताया था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर ये रूल हमारा अप्लाई नहीं होता। उसमें मैंने आपको पहला बताया यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ जगत व्यापी सत्य, ऐसी बातें जो कभी चेंज हो ही नहीं सकती। एग्जाम्पल आपको मैंने दिया था, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स द सन राइजेस इन द ईस्ट। टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि सूरज पूरब में निकलता है। अब जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हम कहेंगे द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। सेड टू की जगह हमने कर दिया टोल्ड, लेकिन द सन राइजेस इसको हमने प्रेजेंट में ही रखा। क्यों रखा? क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ है। हम ये नहीं कह सकते किसी को कि सूरज पूरब में निकलता था। क्यों? क्या अब नहीं निकलता? अब भी तो निकलता है। क्या फ्यूचर में नहीं निकलेगा? निकलेगा। तो ये क्या हुआ हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ, जहां हमारा टेंस का चेंज नहीं होता। इसके बाद आपका नेक्स्ट था हैबिचुअल फैक्ट। हैबिचुअल फैक्ट मीन्स आदत। जैसे कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स द डॉग बार्क्स एट द स्ट्रेंजर्स। टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि कुत्ता अजनबी लोगों पर भौंकता है। तो कुत्ते की तो ये आदत है, हमेशा ही ऐसा करेगा, तो इसीलिए हम इसे पास्ट में नहीं कर सकते, इसको एज इट इज प्रेजेंट में रखेंगे। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट द डॉग बार्क्स एट द स्टूडेंट्स, सॉरी दैट द डॉग बार्क्स एट द स्ट्रेंजर्स। ये हुआ हमारा सेकंड। इसके बाद हम जो नया ले रहे हैं थर्ड, वो ये है प्रोवर्ब। अगर कोई प्रोवर्ब हो तो उसमें कोई चेंज नहीं होता। जैसे हम कहें, फिर एक बार टीचर का ले लेते हैं, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, या टीचर ना ले, मदर ले लीजिए। द मदर सेड टू हर सन, क्या कहा माने, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर हम ऐसे बोलती है मदर तो हम बोलेंगे द मदर टोल्ड हर सन दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मीन्स यहाँ हम इसकी जगह वॉज नहीं लाएंगे क्योंकि ये तो प्रोवर्ब हो गया, इसमें हम कोई चेंज नहीं लाएंगे। इस तरह से टेंस ऐसे का ऐसे रहेगा। ये तो हुआ कुछ मेन जो हम कंटिन्यू कर रहे थे, उसी को हमने यहाँ पर खत्म करा। अब मैं आपको बताइए, जैसे अभी बार बार बोला कि टेंस का चेंज नहीं होगा, तो होता क्या है इसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने पर। हम पहले ये देखते हैं कि अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच में सेड टू आ रहा है, रिपोर्टिंग स्पीच कौन सी होती है, विदाउट कोमा जो शुरू में होती है,
उसमें अगर सेड टू आ रहा है तो इनडायरेक्ट करते समय जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड कौन सी होती है, कोमास के अंदर वाली, उसमें हम उसी टेंस का पास्ट कर देते हैं जिस टेंस में वो होती है। मतलब अगर रिपोर्टेड स्पीच आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में दी हुई है तो आप पास्ट इंडेफिनिट में कर देंगे, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में दी हुई है तो आप पास्ट कॉन्टिन्यूस में कर देंगे। इस तरह के हम उसमें चेंज लाते हैं। तो ये तो वह टेंस से संबंधित चेंज, लेकिन मैंने आपको बताया कि कुछ विशेष परिस्थितियों में ये चेंज नहीं होंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो वहाँ नहीं होंगे, हैबिचुअल फैक्ट हो तो वहाँ ये चेंज नहीं आएगा, और लास्ट मैंने आपको बताया प्रोवर्ब कोई आए तो वहाँ नहीं आएगा। अब क्या है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें कि चेंज आता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने पर। जैसे कि अगर डायरेक्ट में दिस हो तो इनडायरेक्ट में हम दैट लिखते हैं। अब वो वर्ड क्या है सारे, वो हम देखेंगे बोर्ड पर। ये देखिएगा पहले, नाउ। अगर डायरेक्ट स्पीच में आपके पास नाउ है तो इनडायरेक्ट में आप उसको देन कर देंगे। फिर देखिए डायरेक्ट स्पीच में अगर आपके पास दिस है कोमास के अंदर, ये भी ध्यान रखिएगा, तो आप जब उसको इनडायरेक्ट बनाएंगे, कोमास हटाएंगे, तो वहां पर उस दिस की जगह दैट लिखेंगे। फिर आपका आ रहा है दीज, दीज की जगह दोज, हेयर, हेयर की जगह देयर, एगो, एगो की जगह बिफोर, इसी तरह से हेंस तो देंस, thus, so, today, that day, tonight, that night, yesterday, the previous day, और इसमें हमने आगे नहीं लिखा टुमारो अगर हो तो द नेक्स्ट डे। इस तरह के ये कुछ मेन वर्ड होते हैं जिनमें इस तरह आपके चेंज आते हैं। तो इनडायरेक्ट में चेंज करते समय इन सबको भी ध्यान में रखकर चलना। अब ये तो हमारा हुआ क्या कि इनडायरेक्ट में चेंज करते समय क्या क्या टेंस संबंधी चेंज होते हैं। अच्छा, कुछ टेंस क्या होते हैं पास्ट में ही होते हैं। जैसे मान लीजिए पास्ट इंडेफिनिट है, अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको पास्ट परफेक्ट में कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर आ रहा है आपके पास पास्ट कॉन्टिन्यूस है, इसमें चेंज करेंगे उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। इन चीजों का भी ध्यान रखिएगा। फिर हमारे आते हैं कि अगर पास्ट परफेक्ट है हमारे पास, उसे किस में चेंज करोगे, उसे चेंज ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बाद कोई टेंस ही नहीं। इसी तरह से अगर आपका टेंस रिपोर्टेड स्पीच में कोमास के अंदर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में दे रखा है तो आप उसका भी टेंस चेंज नहीं करोगे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ही रखोगे, क्योंकि उसके बाद भी कोई टेंस ही नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं कि कुछ वर्ड होते हैं, जैसे फ्यूचर का वर्ड है विल शैल, तो इनको हम क्या करते हैं चेंज करके विल की जगह वुड और शैल की जगह शुड लगा देते हैं, ठीक। अब उसके बाद आपके कुछ मॉडल्स भी होते हैं जिनमें हमारे चेंज आते हैं, जैसे मे, माइट आपका हो गया। अब कैन, कुड, कैन का कुड हो जाएगा आपका। अब इतना समझने के बाद देखिए अभी हमने आपको सिर्फ बतलाया है अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अगर मान लीजिए आपके सेंटेंस हो इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव कौन से, क्वेश्चन वाले सेंटेंस हो, अगर आपके किसमें कोमास के अंदर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो उसमें क्या चेंज लाएंगे उसका सुनेंगे ध्यान से। सबसे पहला चेंज रिमूव द कोमास, ऐसे रहा जैसे हमने इसमें करा सबसे पहले कि अफर्मेटिव सेंटेंस में कि कोमास हटाए। फिर उसके बाद सेकंड चेंज क्या लाएंगे जो उससे अलग होगा, वहाँ हमने क्या था, वहाँ हम दैट लाए थे, दैट कंजंक्शन लाए थे दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए। यहाँ दैट नहीं आएगा, दैट की जगह आपको इफ या वेदर आ जाएगा, इफ या वेदर। कैसे ये देखेंगे आप कि मान लीजिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है, Is she reading a book? तो क्या करेंगे आप इसको आगे कि इसको आप ले आएंगे, पहले क्या ले आएंगे, if
इसकी जगह हमारा आ जाएगा इफ शी वॉज रीडिंग अ बुक। देखिए हम जो हमारा हेल्पिंग वर्ब शुरू में आया था उसकी जगह हमें या तो इफ लगाना है या वेदर लगाना है। कब करना है ऐसा? जब हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप का हो, जिसमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ रहे हैं। कंजंक्शन का काम करेगा। ऐसे सेंटेंस में हम बीच में दैट नहीं लगाएंगे, दैट की जगह इफ या वेदर आएगा। फिर आगे क्या करेंगे? सेंटेंस की फॉर्मेशन जो है वो हम अफर्मेटिव की तरह से कर देंगे, सीधा कर देंगे। शी वॉज, इसकी जगह हमने वॉज क्यों करा? पास्ट में कर दिया इसको। और फिर उसके बाद शी वॉज रीडिंग अ बुक। अब एक बार फिर सुनेंगे क्या करना है हमने। देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव और सेकंड टाइप इंटरोगेटिव। जो फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव होते हैं वो हिंदी में क्या की सेंस देते हैं और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोमास के अंदर हमें कोई ऐसा सेंटेंस मिलता है तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप हम ये लेंगे कि उसके उस हेल्पिंग वर्ब को हटा देंगे। जब हेल्पिंग वर्ब को हटा देंगे तो उसकी जगह हम या तो इफ लाएंगे या वेदर लाएंगे, दोनों में से कोई एक चीज। ये जो इफ और वेदर है ये हम उसकी जगह ले आएंगे और मतलब एक सेंटेंस लिखेंगे, फिर इफ या वेदर में से कुछ एक लिखेंगे। उसके बाद हमें दैट की जरूरत नहीं है, सेकंड सेंटेंस हम शुरू कर देंगे जो कोमास के अंदर वाला है। लेकिन जो एक मेन चेंज इसमें आया वो क्या कि उस कोमास के अंदर वाले सेंटेंस को जो हम चेंज करेंगे उसका हम अफर्मेटिव की तरह से बनाएंगे, सीधा बना देंगे। इंटरोगेटिव की फॉर्मेशन हम वहाँ नहीं रखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह से उसको बना देंगे, सीधा सेंटेंस वो हमारा बनना चाहिए। ये तो आपके हुए फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद आपके आते हैं सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस वो कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं जिनके शुरू में क्वेश्चन वर्ड होता है। जैसे यहाँ हमारा था इज शी रीडिंग अ बुक। अगर ये ना होकर यहाँ पर हो कि वाई इज शी, अगर यहाँ हमारा वाई लगा होता, वाई इज शी रीडिंग अ बुक, वो क्यों पढ़ रही है, तब हम ऐसे में क्या करेंगे? जो दैट की जगह हम वाई लगा देंगे, उस क्वेश्चन वर्ड से दोनों को जोड़ेंगे। कंजंक्शन का काम करेगा हमारा वाई वेयर जो भी आए। उसके बाद फिर पहले जैसे हमने फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव में करा, वाई शी इज नहीं वॉज, क्योंकि पास्ट में चेंज करेंगे, वाई शी वॉज रीडिंग अ बुक। फिर सुनेगा इसको ध्यान से कि जो फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव थे हमने उनको इफ या वेदर से जोड़ा और सेकंड टाइप इंटरोगेटिव को हम उस वर्ड से जोड़ देंगे जो क्वेश्चन वर्ड है, उसे कंजंक्शन मान लेंगे और दैट की जगह ले आएंगे और दैट की जगह उस वर्ड को लाके उसके बाद सेंटेंस फॉर्मेशन हम सीधी अफर्मेटिव की तरह से कर देंगे। और मेन चीज फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप दोनों टाइप के सेंटेंस लिखते समय जब सेंटेंस फॉर्मेशन आप उसकी कर देंगे अफर्मेटिव की तरह से, तो लास्ट में आपका यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा, ये क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। क्या आएगा? ये फुल स्टॉप आ गया। ये हुआ। तो ये हुए हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके पास नेगेटिव सेंटेंस जो नहीं लिए हमने अभी, नेगेटिव सेंटेंस और इम्पेरेटिव सेंटेंस सब लेकर आएंगे। वो हो जाएगा हमारा इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पार्ट 3। आज के लिए बस इतना ही। इसे ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और इसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे या बेल आइकन को प्रेस करेंगे। ओके बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे।